हेलो, प्रेज द लॉर्ड, शालोम। प्रभु आप सबको आशीष दे। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। एक बार फिर प्रभु ने आपके सन्मुख आने के लिए समय दिया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और आप जितने जन आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं प्रभु यीशु मसीह के समर्थी नाम से आपका स्वागत करता हूँ। और मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का कि परमेश्वर लगातार अपने वचनों के द्वारा हमें आशीष कर रहे हैं। और एक बार फिर मैं आपका ध्यान प्रभु के वचन पर लेकर जाऊँगा। और इससे पहले कि हम प्रभु का वचन शुरू करें, एक वर्सेस हम प्रभु के वचन में से पढ़ेंगे। 1 Corinthians chapter 13 verse 13। आइए मेरे साथ प्रभु के वचन को पढ़ें। पर अब विश्वास, आशा, प्रेम ये तीनों स्थायी हैं, पर इन सब से उत्तम प्रेम बड़ा प्रेम है। इन सब से बड़ा प्रेम है। हालेलुया। प्रभु की स्तुति करते हैं। प्रभु का वचन हम यहाँ पर कुछ सिखाता है। परमेश्वर का वचन यहाँ पर 3 चीज़ों का जिक्र करता है जो आज हम इस वचन में से सीखेंगे। यहाँ पर परमेश्वर का वचन बता रहा है कि अब सिर्फ 3 चीज़ें बाकी हैं। हम जानते हैं कि संसार में बहुत कुछ हो रहा है, संसार में बहुत कुछ घटनाएं हो रही हैं, बहुत कुछ हो रहा है, जिसके कारण आप देख रहे हैं कि संसार में जो ये 3 चीज़ें हैं इसकी कमी पाई जाती है। हमने विश्वास के बारे में पहले ही आपको बता चुके हैं। और आप अगर आपने नहीं सुना है तो आप हमारी वीडियोस में जाके विश्वास के बारे में जो हम पहले मैसेज दे चुके उसको सुने। और आज हम आपसे कहना चाहते हैं इसी विश्वास के विषय में। यहाँ पर जब परमेश्वर के वचन में सेंट पौलुस ने 3 चीज़ों का जिक्र किया, कुरिन्थ नगर की कलीसिया को उसने अपने प्रथम पत्र में जो लिखा है उसमें उसने कहा है कि अब तो 3 चीज़ें ही बाकी रह जाएंगी। और वो जो 3 चीज़ें हैं उसमें से सबसे पहले का जो वचन है वहाँ पर लिखा गया है कि सबसे पहले विश्वास है, और उसके बाद में आशा है और प्रेम है। और बाइबल हमें ये बताती है कि ये 3 चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आप जानते हैं कि आप आज के समय में लोग जो हैं वो बहुत सारे प्रभु से वरदान चाहते हैं, मिरेकल चाहते हैं। लोग चाहते हैं कि हमें तरह तरह के वरदान मिले। कोई भी ऐसा वरदान जो परमेश्वर के वचन में उत्तम बताया गया हो वो लोग नहीं मांग रहे। प्रभु का वचन हमें ये बताता है कि वरदान जो है सारे अच्छे होते हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो वरदान है वो पवित्र आत्मा खुद है। और यहाँ पर हम बताना चाहते हैं कि प्रभु का वचन हमें यहाँ पर सिखाता है कि 3 चीज़ें बहुत ही ज़रूरी हैं। वो है विश्वास, आशा और प्रेम। यहाँ पर पहले नंबर पर जो लिखी गई बात है वो है विश्वास। आप जानते हैं कि यहाँ पर जो विश्वास की बात की जाती है तो विश्वास की कमी आज लोगों में पाई जाती है। आज घरों में विश्वास की कमी पाई जाती है। और अगर हम विश्वास करते हैं, बाइबल हमें बताती है कि विश्वास की जो परिभाषा है, अगर आप इसको हिब्रू की किताब में 11:1 में पढ़ें तो वहाँ पर आपको पता चलता है कि इसकी परिभाषा क्या है। विश्वास तो अब आशा की हुई वस्तुओं का पक्का भरोसा और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। प्रभु का वचन कहता है कि विश्वास जो आपने प्रभु पर विश्वास रखते हैं और वो उस आशा के साथ जो आपने परमेश्वर पर रखी है उससे पता चलता है। और यहाँ पर हम देखते हैं विश्वास की ज़रूरत क्यों होती है। विश्वास बहुत ही बड़ी चीज़ है। प्रभु के वचन में हम देखते हैं कि विश्वास की हम सबको ज़रूरत होती है। प्रभु के वचन के मुताबिक जब हम देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल प्रभु के वचन में जाएंगे मैथ्यू चैप्टर 17 और उसका 17 का 20 वचन। तब चेलों ने एकांत में प्रभु के पास आकर कहा, हम उसे क्यों नहीं निकाल सके। उसने उससे कहा, अपने विश्वास की घटी के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो इस पहाड़ से कह सकोगे कि यहाँ से सरक कर वहाँ चला जा, तो वह चला जाएगा और कोई बात तुम्हारे लिए असंभव ना होगी। प्रभु का वचन हमें यहाँ पर बताता है कि यदि आप एक राई के दाने के समान भी विश्वास रखेंगे तो बाइबल बताती है कि आप एक पहाड़ से कहेंगे कि यहाँ से हटकर चला जा, तो वह तुम्हारी मान लेगा। बाइबल हमें यहाँ पर बताती है कि हमारे विश्वास को परमेश्वर का वचन बताता है कि कैसा होना है। तो आपने यहाँ पर देखा होगा परमेश्वर का वचन बताता है कि यहाँ पर प्रभु के चेलों के पास किसी बीमार को लाया गया और वो दुष्ट आत्माओं को निकाल नहीं पाए। दुष्ट आत्मा उस व्यक्ति से नहीं निकली जो दुष्ट आत्मा का ग्रस्त व्यक्ति था, लेकिन उसके परिवार के लोग प्रभु यीशु मसीह के पास जब उसे लेकर आए
तो प्रभु यीशु मसीह ने उस दुष्ट आत्मा को निकाल दिया। तो आप जानते हैं यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि जब दुष्ट आत्मा उसमें से निकाली गई तो वहाँ पर हम देखते हैं कि जब ऐसा मिरेकल वहाँ पर चेलों ने देखा तो चेले प्रभु के पास आकर पूछते हैं कि प्रभु जी, हम ऐसा क्यों नहीं कर पाए, हमने उस दुष्ट आत्मा को हम क्यों नहीं निकाल पाए। तो आपने देखा प्रभु ने उनको क्या जवाब दिया था। प्रभु ने उनको जो जवाब दिया वो ये था कि कम विश्वास के कारण, विश्वास की घटी के कारण तुम उसे नहीं निकाल पाए। और प्रभु ने बताया कि यदि तू राई के दाने के समान भी क्या करता, विश्वास करते, तो तुम एक पहाड़ से कहते कि यहाँ से सरक कर वहाँ चला जा, तो वो तुम्हारी मान लेता। आज लोगों के अंदर विश्वास की कमी पाई जाती है। आपको पता होगा जब आज इस कठिन परिस्थिति में आप देखते हैं लोगों का विश्वास जो है वो बहुत कम हो गया है। एक दूसरे पर लोग विश्वास नहीं करते हैं, लोग परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते हैं। आज विश्वास की कमी हर जगह पर पाई जाती है। हम जानते हैं कि जैसा विश्वास लोग एक दूसरे पर करते हैं, जैसा संदेह एक दूसरे पर करते हैं, वैसा ही आज हर व्यक्ति परमेश्वर पर भी संदेह करता है। तो बाइबल हमें बताती है कि यदि हमने अपने जीवन में चमत्कार को पाना है, यदि हमने अपने जीवन में परमेश्वर की आशीष को पाना है, यदि हमने अपने जीवन में ये 3 चीज़ों को जो यहाँ पर हमने पढ़कर देखी हैं अपने जीवन में स्थिर रखना है, क्योंकि बाइबल बताती है कि सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन ये 3 चीज़ें जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी लेकिन ये 3 चीज़ें बची रहेंगी, विश्वास, आशा और प्रेम। और आप जानते हैं कि आज लोगों के अंदर प्रेम भी नहीं है, आशा भी नहीं है, विश्वास भी नहीं है और लोग खो चुके हैं। लेकिन सबसे पहले जो जहाँ पर जिक्र किया गया वो विश्वास का किया गया है। तो इन 3 बातों में से पहले नंबर पर जो आता है वो है विश्वास। आपको अपने विश्वास को मजबूत करना है परमेश्वर पर। आपने अपने विश्वास को इतना दृढ़ करना है कि आपके विश्वास को पहाड़ भी हिला ना सकें, परंतु आपका विश्वास पहाड़ों को हिला सके। आप अपने विश्वास को इतना स्थिर कर लें परमेश्वर पर कि कोई चाहे आपके लिए कुछ भी कही जाए, कुछ भी आपके लिए कुछ भी बोले, लेकिन आप कभी भी उस बात को लेकर अपने जीवन में कभी भी निराश नहीं होंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें जो बताता है कि जो सच्चा विश्वास है वो कभी भी फेल नहीं होता है। सच्चा विश्वास कभी भी हारता नहीं है। जहाँ पर जिस विश्वास की बात की गई है वो है सच्चा विश्वास। जो आप विश्वास परमेश्वर पर, जो फेथ आपने परमेश्वर पर लाए, यदि वो सच्चा है, यदि आप सच में परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं, आशा रखते हैं परमेश्वर पर, तो आप जानेंगे कि परमेश्वर पर रखने वाले, विश्वास रखने वाले कभी भी फेल नहीं होते, वो कभी नर्वस नहीं होते। आज ही मुझे एक फ़ोन कॉल आया और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो विश्वास करते हैं उनको कभी कभी ऐसी परिस्थितियों में से गुजरना पड़ता है। और एक व्यक्ति जिन्होंने अपने परिवार में से प्रभु पर विश्वास लाए, हस्बैंड वाइफ दोनों प्रभु पर विश्वास करने लगे और उनके परिवार के लोगों ने उन्हें घर से निकाल दिया। और आज वो बता रहे थे कि हमारे परिवार के लोग हमें हमारे घर से उन्होंने बाहर निकाल दिया है कि अगर आप प्रभु को मान रहे हो, प्रभु यीशु पर विश्वास करते हो, तो अब प्रभु से सब कुछ लेना, अभी आप इस घर में वापस नहीं आ सकते हैं। तो आप जानते हैं कि प्रभु का वचन हमें बताता है कि यदि ऐसी परिस्थितियों में से भी आप गुजरते हैं तो भी आपको विश्वास रखना है। विश्वास, परमेश्वर पर रखा हुआ विश्वास कभी भी आपको लज्जित नहीं करता। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें बताता है, जब यीशु मसीह ने दुष्ट आत्मा को निकाल दिया तो चेलों ने आकर पूछा कि प्रभु हम ऐसा क्यों नहीं कर पाए। तो प्रभु ने बताया तुम्हारे कम विश्वास के कारण। विश्वास का स्तर कम और ज़्यादा होता है। तो आजकल कई बार हम ऐसा देखते हैं, लोगों को इस बात का नॉलेज नहीं होता है, तो विश्वास, सब लोग कहेंगे हमारा विश्वास तो बहुत है जी, हमारा विश्वास तो बहुत है। तो आप जानते हैं कि आपका विश्वास बहुत है या कम है, ये कैसे पता चलता है? आपके विश्वास, क्योंकि जो सच्चा विश्वास है वो काम करता है। सच्चा विश्वास हमेशा काम करता है। जो सच्चा विश्वास आप परमेश्वर पर रखते हैं, जो फेथ परमेश्वर पर रखा जाता है, वो काम करता है, वो चुप नहीं रहता है। विश्वास काम करना शुरू कर देता है जो लोग विश्वास में चलते हैं। तो आप देखिए प्रभु के वचन में पौलुस ने जब कुरिन्थियंस की नगर को ये पत्र लिखा, तो आप जानते हैं कि वहाँ पर वो 3 चीज़ों का जिक्र करते हैं जो मेन उसने अपने जीवन में देखी और पाई हैं। वो उनमें से पहले नंबर पर बताता है, वो है विश्वास। वो विश्वास जो प्रभु यीशु मसीह पर रखा गया, वो विश्वास जो परमेश्वर पर रखा गया, वो विश्वास जो कभी फेल नहीं होता,
बाइबल बताती है कि ये 3 चीज़ें जो स्थिर हैं, यही आखिरी समय में रह गई हैं। तो ये प्रभु के लोगों के पास विश्वास है, प्रभु के लोगों के पास ही आशा है, प्रभु के लोगों के पास ही परमेश्वर का प्रेम है। यदि आपके अंदर विश्वास में कमी है तो आज आप उसे पूरा करें, क्योंकि विश्वास का स्तर कम और ज़्यादा होता है। क्योंकि प्रभु के वचन में हम देखते हैं बहुत लोगों के विश्वास के लिए प्रभु ने उन्हें उलाहना दिया और कहा कि तुम्हारा विश्वास कहाँ है। जब हे कम प्रतीत वालों, प्रभु ने बहुत लोगों को उलाहना देकर कहा। लेकिन कुछ लोगों के लिए हम देखते हैं बाइबल में कि परमेश्वर ने उनके विश्वास की प्रशंसा की कि ऐसा विश्वास मैंने इज़राइल में नहीं देखा। विश्वास की बहुत लोगों की प्रशंसा की गई। और आप जानते हैं कि विश्वास के बिना परमेश्वर को हम प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। जो कोई परमेश्वर के पास आता है उसे विश्वास करना चाहिए कि परमेश्वर है। और यदि हम मरकुस के बुक में जाएं तो उसका जो 9 चैप्टर और उसका 22 वचन को हम देखेंगे। 22 वचन में हम पढ़ेंगे, उसने इसे नष्ट करने के लिए कभी आग और कभी पानी में गिराया, परंतु यदि तू कुछ कर सके तो हम पर तरस खाकर हमारा उपाय कर। प्रभु का वचन बताता है, यहाँ पर एक व्यक्ति है जिसको मिर्गी की प्रॉब्लम है। ये लड़का मिर्गी की बीमारी से पीड़ित था और जब उसे प्रभु यीशु मसीह के पास लाया गया तो उसके परिवार के लोग बोलते हैं कि प्रभु जी, यदि तू कुछ कर सकता है तो इसके लिए कर, क्योंकि ये बीमारी के कारण कभी आग में गिर जाता है, कभी पानी में गिर जाता है। तो आप जानते हैं प्रभु का वचन हमें यहाँ पर क्या बताता है। प्रभु के वचन में जब पाते हैं तो वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा, यदि तू कर सकता है, ये क्या बात है, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। सो यहाँ पर परमेश्वर के वचन में हमने देखा, प्रभु का वचन कहता है कि अगर तू कुछ कर सकता है तो हमारे लिए कर। तो आप जानते हैं यहाँ पर उस व्यक्ति ने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि इससे पहले प्रभु के वचन में हम देखते हैं कि प्रभु के चेलों के पास भी ये व्यक्ति गया और प्रभु के चेलों के पास भी जाकर इस बीमार व्यक्ति के लिए वो गया था, लेकिन वो उसे चंगा नहीं कर पाए। सो हम आपसे बात करें परमेश्वर के वचन में से, तो उस व्यक्ति ने वही सेम बात जो उसने चेलों में से देखी, उसी नजरिए से यीशु मसीह को भी देखा। आप जानते हैं कि आज भी ऐसा ही होता है। आजकल के लोग ऐसा सोचते हैं, यदि कोई एक ऐसा विश्वासी मिल जाता है जो विश्वासी विश्वास में नहीं है, अच्छे से चलता नहीं है, लेकिन वो चर्च में जाता है, उसका जीवन अच्छा नहीं है, तो आप पता क्या देखते हैं, तो दुनिया के लोग बोलते हैं कि ये ऐसा है तो इसका मतलब है कि प्रभु भी ऐसा ही होगा। तो आप जानते हैं ऐसा वो क्यों सोच लेते हैं। जैसा वो ऐसे एक विश्वासी को देखते हैं जो विश्वास में सही नहीं चलता है, तो उनका अनुमान सब विश्वासियों के लिए वैसा ही बन जाता है। यदि ऐसे ही कोई किसी पास्टर को देखता है जो पास्टर सही नहीं है, जो पास्टर की तालीम सही नहीं है, जो पास्टर खुद सही नहीं चल रहा है, यदि ऐसे किसी एक पास्टर को कोई देख लेता है तो उसका जो अनुमान है वो सब पास्टरों के लिए वैसा ही बन जाता है कि सब ऐसे ही होते होंगे, सारे ऐसे ही हैं। तो आप जानते हैं उनका नज़रिया वैसा ही बन जाता है। तो जैसे पास्टर को वो देखते हैं तो वो सोचते हैं कि यीशु मसीह भी ऐसा ही होगा। तो यहाँ पर आप देखते हैं एक बात सीखने को मिलती है कि जैसे आज के लोग कुछ लोगों को देखकर अपने विश्वास को बढ़ा नहीं पाते हैं, कम कर लेते हैं, क्योंकि उन लोगों ने लोगों को देखा होता है। आपने अपने विश्वास को बढ़ाना है तो आपने प्रभु की ओर देखना है, प्रभु यीशु मसीह की ओर देखना है, प्रभु यीशु मसीह की ओर देखते रहना है। बाइबल हमें यह बताती है कि विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले मसीह की ओर ताकते रहें। सो हमें मसीह की ओर ताकना है। क्यों? क्योंकि वो विश्वास का कर्ता और सिद्ध करने वाला मसीह है। तो आपने अपने विश्वास को बढ़ाना है तो अपना ध्यान मनुष्यों पर नहीं, लोगों पर नहीं, प्रभु के चेलों पर नहीं, प्रभु पर लगाना है। प्रभु की ओर देखें। आज बड़ी बड़ी कलीसियाओं को देखने की ज़रूरत नहीं है। आज आपको बड़े बड़े प्रचारकों को देखने की ज़रूरत नहीं है। मैं जानता हूं कि YouTube के माध्यम से आप जो सुन रहे हैं, आप यहाँ पर सर्च करते रहते होंगे YouTube में, कभी किसी को देखते होंगे, कभी किसी को देखते होंगे, तो आपका ध्यान तो मनुष्यों पर ही रहता है, लेकिन आप परमेश्वर को देखते ही नहीं हैं।
प्रभु के वचन की गहराई में जाएं, प्रभु से प्रार्थना में बात करें। चेलों ने जब देखा कि हमारे अंदर ऐसी क्या कमी है कि हम उस दुष्ट आत्मा को क्यों नहीं निकाल पाए, तो उन्होंने यीशु मसीह से आके सवाल पूछा और यीशु मसीह ने उन्हें बताया कि तुम कम विश्वास के कारण ऐसा नहीं कर पाए। हमें अपने विश्वास को कैसे बढ़ाना है, अपने विश्वास में आगे कैसे बढ़ना है। मैं आपको बता रहा हूँ 3 चीजें ही आखिरी समय में बाकी हैं, वो है विश्वास, आशा और प्रेम। और आप याद रखें कि इसमें से पहला जो शब्द है वो है विश्वास। और आप जानते हैं परमेश्वर का वचन हम यहाँ पर क्या बताता है। मैथ्यू की 17 की 19 आयत में देखेंगे, तब चेलों ने एकांत में यीशु के पास आकर कहा कि हम उसे क्यों नहीं निकाल सके। तो आप जानते हैं यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने एकांत में आकर यीशु मसीह से पूछा। तो आप भी प्रभु के पास जाएं, प्रभु से बात करें, प्रभु मेरे पास ऐसी क्या कमी है जो मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ, मुझ में ऐसी कौन सी कमी है जो मेरे साथ मैं ऐसा जो विश्वास में बढ़ने के लायक मैं वो काम जो करना चाहता हूँ वो क्यों नहीं हो रहे हैं। तो आप अपने विश्वास को बढ़ाइए, प्रभु आपकी प्रार्थना का आंसर देंगे। आप जानते हैं यहाँ पर आंसर मिला है, वो आंसर ये था कि तुम अपने विश्वास की कमी के कारण ऐसा नहीं कर पाए। प्रभु का वचन हमें बहुत कुछ सिखाता है, लेकिन आज हम एक और आयत को पढ़ के समाप्त करेंगे। मरकुस के अंजील के 11 अध्याय में, मरकुस 11 और उसका 22 और 23 वचन, यीशु ने उनको उत्तर दिया, परमेश्वर पर विश्वास रखो। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से कहे कि उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह न करे वरन प्रतीत करे कि जो मैं कहता हूं वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। और आप जानते हैं यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा परमेश्वर पर विश्वास रखो। यदि आपने देखना है कि यहाँ पर राई के दाने के समान विश्वास करके, और यदि आप चाहते हैं कि आप वो करें, और बाइबल में लिखा है कि अगर आप चाहते हैं कि पहाड़ हट जाएं, अगर आप चाहते हैं कि सारी समस्याएं चली जाएं, तो आपको क्या करना है, आपको विश्वास रखना है। किस पर? यहाँ पर लिखा है परमेश्वर पर विश्वास रखो। 22 आयत को आप बड़े ध्यान से पढ़िएगा। वहां पर लिखा है, यीशु ने उन्हें आंसर देकर कहा कि परमेश्वर पर विश्वास रखो, परमेश्वर पर विश्वास रखो। तो मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से कहे कि उखड़ जा, चला जा, और अपने मन में क्या ना करे, संदेह ना करे, तो वह उसके लिए हो जाएगा। तो आप जानते हैं परमेश्वर पर विश्वास रखने वालों के लिए सब कुछ संभव है। यहाँ पर जब आपको मैं बता रहा था कि एक मिर्गी का जो पेशेंट था, एक लड़का था जो आग में और पानी में गिर जाता था, तो उसके परिवार के लोगों ने यीशु मसीह पर आकर जब बात की, तो प्रभु अगर आप कुछ कर सकते हैं, तो उसने ऐसा क्यों कहा था आपको पता है? उसने इसलिए कहा क्योंकि उन्होंने प्रभु यीशु के चेलों के पास जाकर भी पहले कोशिश की थी, लेकिन वो वहाँ पर सफलता नहीं मिली। तो यीशु के पास आकर भी वो वही सवाल करता है कि यदि तू कुछ कर सकता है तो कर। तो यीशु मसीह ने कहा कि विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। तो आप विश्वास करें और मनुष्यों की ओर न देखें, परमेश्वर की ओर देखें। परमेश्वर आपको निश्चय आशीष करेंगे, परमेश्वर आपकी विश्वास के स्तर को बढ़ाएंगे, और परमेश्वर आपको उस जगह पर ले जाकर खड़ा करेंगे जहाँ पर आप पहाड़ों को हिला सकते हैं। आप उस विश्वास के स्तर तक पहुँचें जहाँ तक परमेश्वर हमें देखना चाहते हैं। तो आप प्रभु के वचन को याद रखें कि 3 चीज़ें जो लास्ट समय में है वो है विश्वास, आशा और प्रेम। और पहले नंबर पर विश्वास है, और इनमें से उत्तम प्रेम है, हमें बाइबल ये बताती है। तो एक दूसरे से प्रेम रखें। प्रेम आजकल ख़त्म होता जा रहे हैं, लोग एक दूसरे के साथ प्रेम नहीं रखते हैं, एक दूसरे के साथ सब जेलस करने लगे हैं, कोई एक दूसरे की तरक्की को देखकर खुश नहीं होता है। लेकिन आप परमेश्वर के लोग हो, अगर आप परमेश्वर के हो तो दूसरों के साथ प्रेम रखें, परमेश्वर का प्रेम दिखाएं। परमेश्वर आपको ऊंचा करेंगे, परमेश्वर आपको एक ऊंचे स्थान पर खड़ा करेंगे, आपके पैरों को स्थिर करेंगे, और आप देखेंगे कि परमेश्वर आपके साथ हैं और आप अपने विश्वास में आगे बढ़ते जाओगे। परमेश्वर आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। शालोम।